बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल ऑफिस में एक आंदोलन चल रहा है 3 दिनों से, और भीषण ठंड में ये छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आज हम इनके पास पहुंचे हैं और इनसे ही पूरा प्रकरण जानते हैं, क्यों आंदोलन चल रहा है और किस विषय पे चल रहा है। हम पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है। और क्या नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी यादव है। और हमारा जो एडमिशन हुआ है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो एडमिशन ही इतना लेट हो रहा है, 24 का एडमिशन का इंटरव्यू ये 25 में ले रहे हैं, और इसके बाद रिजल्ट निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम सब 13 स्टूडेंट्स हैं, 43 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, 13 स्टूडेंट्स तुम रिजर्व कैटेगरी के हो, तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है, तुम बाहर जाओ, तुम एफिलिएटेड कॉलेज जाओ, तुम मेन कैंपस में रहने के लायक नहीं हो। ऐसा आता है। वो डीआरसी करते हैं, कई बार मीटिंग्स करते हैं आपस में, और हर बार यही निर्णय निकल के आता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वही बाहर जाएंगे। और हम जब इनसे कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं कि ये डीआरसी का निर्णय है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। दोबारा लिस्ट निकालते हैं, वही करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी रही है, इतना नेम फेम रहा है, वहाँ पे जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। और ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, बहुत सारे इशूज होंगे, आप लोग को शायद आइडिया होगा, लोगों को भी आइडिया होगा। लगातार शोध पे तो लगातार आंदोलन होते हैं, मैं कुलपति जी से इस पे सवाल भी कर चुका हूँ लगातार। हाँ, तो यही है कि हमारे साथ भी यही भेदभाव हो रहा है, होते हुए दिख रहा है, और ये हमें अंदर लेने को तैयार नहीं है। फी हमारा जो पेमेंट कराया इन्होंने, वो मेन कैंपस के लिए कराया, और हमारी सीट भी लॉक हो गई। लॉक होने का मतलब है कि ना आप ऊपर जा सकते हैं ना आप नीचे आ सकते हैं। फिर ये हमें किस बेसिस पे भेज रहे हैं? सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हम ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, इसलिए भेज रहे हैं। ये जातिवाद हो रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल जातिवाद हो रहा है। आप लिस्ट देखेंगे ना, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर एफिलिएटेड कॉलेज में जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, और उसमें से 13 में से 5 या 6 एससी कैटेगरी के हैं और 4 ओबीसी से हैं, 1 एसटी से है। तो आपको तो कोई भी लिस्ट देखेगा तो वो समझ जाएगा, आप भी देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा जातिवाद का मामला है। एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिपार्टमेंट में बचाने की कोशिश की जा रही है और हमें बाहर उठा के फेंकने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। कहाँ आपको भेजा जा रहा है? मुझे VCW में भेजा जा रहा है, जो बहुत दूर है, राजघाट पे है, और वहाँ पे ये बहुत आइसोलेटेड सा कैंपस है जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, हेल्थ कार्ड हमारा नहीं बन सकता, और हम लाइब्रेरी भी यहाँ का यूज नहीं कर सकते। तो जो मेन डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटी, जब एडमिशन लॉक हो गया तो फिर आपको क्यों भेजा, कैसे भेजा जा रहा है, किस प्रोसेस से? बोलते हैं ऐसा कि नहीं, हमने सीट एडवर्टाइज करी थी तो हम भेज सकते हैं आपको, और आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि डीआरसी ने ये डिसाइड किया है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पे आप जातिवाद का आरोप लगा रही है। जी बिल्कुल, आप लिस्ट देख लीजिए एक बार तो आपको समझ में आएगा। जो बच्चे बैठे हैं उसमें से कोई आपको जनरल का नहीं दिखेगा, आप नाम पूछ के देख लीजिए, आप लिस्ट है वो देख लीजिए कि सारे के सारे हैं, तो आपको तो ये जातिवाद कोई भी देखेगा तो उसे तो समझ में आएगा कि जातिवाद ही हो रहा है। और कितने विद्यार्थियों के साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 13 विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, बाकी 30 को इन्होंने मेन कैंपस में रखा है, और 13 जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको बाहर फेंक दिया गया है। और ये एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी। क्या मांग कर रही हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो हमारा फी जो पेमेंट हुआ है वो हमारा डिपार्टमेंट के नाम पे इन्होंने लिया है, हमें पहले कुछ भी क्लियर नहीं किया है। कितना फीस लिया है? फीस हमारा 6000 लिया है। बाकी हम जब कॉलेजेस में जाते हैं तो हमें फीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इसके कंपेयर करें तो वो फीस बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे उतने वेल्दी फैमिली से नहीं है, डिप्राइव्ड क्लास से हैं, तो वो उतनी फ़ी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और साथ में हॉस्टल भी नहीं मिलता है, तो उन्हें बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा, और उसका खर्च तो अलग ही है। तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे इतने दिन बाद तो हम बाहर नहीं जाएंगे ना। आपका एक तरीका होता है, एक रूल होता है कि आप 1 महीने ले लीजिए या जो भी है, 1 साल बाद आप किसी को बाहर उठा के नहीं फेंक सकते हैं। 3 दिन से ये छात्र छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। इतनी सर्द रातों में कुलपति से बात हुई, रजिस्ट्रार से किसी से तो बातचीत हुई होगी, कॉल से कभी कोई बातचीत, मेल से कोई बातचीत? हम अभी जब लिस्ट इन्होंने 8 महीने बाद निकाली, लिस्ट निकलने के बाद हमने देखा अच्छा ये तो सारे रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को भेज रहे हैं, तो हम बराबर 2 महीने से एक वीसी को हमने कम से कम 10 मेल किया होगा, कोई रिप्लाई नहीं आता है। हमने एचओडी से बात करी, हमने रजिस्ट्रार से बात करी, हमने डीओएस से बात करी, कोई हमारी बात सुनने को रेडी नहीं है। और जब हम धरने पे बैठे तो वो आते हैं, बोलते हैं कि नेगोशिएशन ही एक ये है, जरिया है, इसी के थ्रू हो सकता है, उठ जाओ नहीं प्रशासन
प्रशासन को देख लेना तुम, ये बात करते हैं। कौन का ये बात? ये बात हमारे डीओएस आके बोल के गए हैं, हेड भी बोलते हैं कि नेगोशिएशन ही है, अगर हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम प्रशासन को देख लेना। वो धमकी दे के जाते हैं। प्रशासन को देख लेना, ये क्या मतलब, क्या इशारा करता है? ये अब वो ही जाने, अभी तो हम पहली बार बैठ रहे हैं धरने पे, हम भी देखेंगे, देखने के लिए ही बैठे हुए हैं इतनी रात में कोहरे में। 3 दिन से एक छात्रा बैठी है, इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं मोदी जी, तो 3 दिनों में तो बात सुनी जानी चाहिए ना, कुछ तो निष्कर्ष निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, बोल रहे हैं कि तुम उठ जाओ, हम देख लेंगे। हम 8 महीने से देख रहे हैं और 2 महीने एक्स्ट्रा हमने देख लिया। आश्वासन। हाँ बिल्कुल, वही बोल रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे जो तुम्हारे फेवर में होगा। हम कैसे मान ले, हमको किसी बात पे भरोसा नहीं है। हमें ये रिटर्न में दे कि आपको यहाँ पे अकोमोडेट कर लिया गया है विद हमारे सुपरवाइजर, हमारे पास कंसेंट भी है सुपरवाइजर के पास सीट है, वो हमें लेने के लिए भी रेडी है, लेकिन ये हमें यहाँ पे रखने के लिए रेडी नहीं कब तक चलेगा आंदोलन? जी बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती कि हमें यहाँ पे अकोमोडेट किया जाता है। और एक हमारे लिए ऑफिशियल लिस्ट निकल के नहीं कल आती। महामना की जयंती भी है जी, हम अब उनके बारे में हम क्या ही बोले, वो सोच रहे होंगे कि हमने इस दिन के लिए तो ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी जहाँ पे ऐसे पिछड़े वंचित वर्ग के लोगों को हम बाहर भेजा जा रहा है, या फिर उन्होंने तो एक सोशल इंक्लूजन का सोच के बनाया होगा ना कि सारे लोग आए इसमें पढ़ें और आगे बढ़ें, हर वर्ग के लोग आगे बढ़ें। यहाँ पे 13 लोगों की लिस्ट है इनके पास। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुजीत यादव है और ये 13 लोगों की लिस्ट आप देख सकते हैं। जब इसमें केवल ओबीसी, एसटी और एसटी के बच्चे हैं जो सीधे जातिवाद आप कर रहे हैं। हम अगर आरोप भी लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ये हमारे पास वैलिड लिस्ट है, आप देखिए। इसमें एक भी बच्चा जनरल और ईडब्ल्यूएस का नहीं है। टोटल ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे हैं जिनको कॉलेज भेजा जा रहा है। तो आप करीब से दिखाइए। वो भी 10 महीने बाद। जब आप हमसे पेमेंट लिए हैं मेन कैंपस का, तो आप 10 महीने बाद हमको कॉलेज क्यों भेजेंगे? जातिवाद हो रहा है। जातिवाद तो ये लिस्ट, आप ये इससे बड़ा जातिवाद कहाँ दिखेगा? आप तो ये ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कह दे रहे हैं, चाहे कि कोई हमको बरगलाया है, जातिवाद का आरोप लगा। सभी 13 छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें से 2 लोग नहीं है, एक राजस्थान के और एक मध्य प्रदेश के, और 10 लोग हम लोग यहाँ पे हैं और एक लोगों ने एडमिशन अलग अलग राज्यों से भी कुछ लोग होंगे। हाँ, यहाँ हमारे साथ एक वो बैठी हुई है हमारी साथ। मैम केरला से। वो केरला से 4000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और उनको यहाँ पता चला इतना बड़ा जातिवाद है। ये भाई, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये पहली बार देख रहे हैं। इनको ना यहाँ का लैंग्वेज समझ में है, ना यहाँ पे इनको मतलब कुछ भी चीज़ों का समझ नहीं है। यहाँ के कल्चर का समझ नहीं है। यहाँ आके ये 10 महीने से ये खुद परेशान हो रही हैं। तो ये तमाम लोग हैं। आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा होती है कहा जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खास तौर पे शोध छात्रों का लगातार अनवरत आंदोलन हम कवर करते आए हैं, और ये भी एक आंदोलन है। एक छात्राएं हैं, दूर दूर से आई हैं लोग। इनको लगातार आश्वासन दिया गया तो ये आंदोलन के लिए मजबूर हो गई हैं, और ये मजबूती से अपना आंदोलन करती रहेंगी। इनका ये कहना है कि हम लगातार रहेंगे जब तक हमारी मांगे न सुनी जाए। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।